आज हम एक कण बल्कि आविष्कृत कण न्यूट्रिनो के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। आइंस्टीन के ज़माने तक, यानी जब सापेक्षवाद की दो अलग अलग इकाइयों का आविष्कार हुआ, बल्कि स्थापना आइंस्टीन के द्वारा की गई, इसमें एक विशिष्ट सापेक्षवाद था जो 1905 में आया और एक सामान्य सापेक्षवाद था जिसकी स्थापना 1916 में की गई थी। उस समय तक यह स्पष्ट रूप में वैज्ञानिकों ने इस मान्यता को स्वीकृति दे दी थी कि इस ब्रह्मांड में किसी भी कण का वेग प्रकाश के वेग से ज़्यादा नहीं हो सकता है। परंतु जिनेवा में भौतिकी की दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला सर्न के वैज्ञानिकों ने 2011 में यह दावा किया कि उन्होंने प्रकाश की गति से भी तेज चलने वाले कण को ढूंढ निकाला है और इस कण का नाम न्यूट्रिनो दिया गया। या न्यूट्रिनो, NEUTRINO, न्यूट्रिनो दिया गया। परंतु कण का यह आविष्कार अपने आप में पूरे भौतिकी के संसार को आश्चर्य में डाल देने वाला है। अगर यह कण अस्तित्व में पाया जाता है तो भौतिकी के शाश्वत नियम स्वतः बदल जाएंगे और जो ब्रह्मांड का मूर्त अथवा अमूर्त रूप हमारे सामने दृष्टिगोचर होता है, उनकी बहुत सारी इकाइयों में अंतर आ जाएगा। इतना ही नहीं, ऐसे में भौतिकी के चिर प्रतिष्ठित सापेक्षिकता अथवा अपेक्षिकता सिद्धांत की बहुत सारी मान्यताएं भी प्रश्न के दायरे में आ जाएंगी। भौतिकी के कई मूलभूत नियमों पर भी नए सिरे से शोध की आवश्यकता होगी। यद्यपि शोधकर्ता अभी मान रहे हैं कि वे इस नतीजे से काफी आश्चर्यचकित हैं। यही कारण है कि वे कोई दावा तो कर नहीं रहे, परंतु वैज्ञानिकों ने भौतिकी के क्षेत्र में अन्य लोगों से इसकी पुष्टि की अपील की है। तत्कालीन प्रसिद्ध यूरोपियन बल्कि अंग्रेज वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने न्यूट्रिनो की खोज के पूरे प्रकरण के बारे में यह कहा था कि फिलहाल न्यूट्रिनो के किसी गुणधर्म पर टिप्पणी कर पाना जल्दबाजी होगी। इस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने कहा कि हमें अभी प्रतीक्षारत रहना होगा क्योंकि इसके लिए व्याख्या और दूसरे प्रयोगों की भी आवश्यकता होगी। गौरतलब यह है कि स्टीफन हॉकिंग ने विज्ञान, खास तौर पर भौतिकी के क्षेत्र में काफी काम किया था। इस दृष्टि से उनकी यह टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिद्धांत के मूलभूत नियम जब बदलते हैं तो विज्ञान की मूल मान्यताओं के बीच में विचरण की भरपूर संभावना होती है और प्रत्येक सूत्र को नए सिरे से स्थापित करने की आवश्यकता होती है। इसी प्रक्रम में एंटोनियो एरेडिटाटो का यह कहना है कि हमने न्यूट्रिनो के हर संभव स्पष्टीकरण की इकाई को खोजने का प्रयास किया है, क्योंकि हमें यह लगा कि हमने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी। यानी न्यूट्रिनो के आविष्कार पर यह महान वैज्ञानिक निश्चिंत नहीं थे। अपने दावा में उनका यह भी कहना है
इन न्यूट्रिनो के आविष्कार के उपरांत मुझे यह लगा कहीं कोई वैज्ञानिक चूक जरूर हुई, जिसके आधार पर इस प्रकार के कण को वैज्ञानिक संसार में ला करके रखना पड़ा, जबकि शर्त और कायदे की बात यही है कि प्रकाश के कण से ज्यादा वेग इस दुनिया में किसी कण का नहीं है। मिला जुला करके देखा जाए तो डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टीन की माने तो यह वेग प्रकाश का 1 सेकंड में 1,86,284 मील है, जो किलोमीटर में लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड बैठता है। परिणाम कितना सही है या नहीं है, अभी इस बात पर वैज्ञानिक एकमत नहीं हो सके हैं। फिर भी ऐसा लगता है कि यदि इन प्रकार के कणों का अस्तित्व पाया जाता है तो भौतिकी के नियमों में आत्मयोपान परिवर्तन होने की संभावना है। न्यूयॉर्क के स्टोनी ब्रुक विश्वविद्यालय के न्यूट्रिनो भौतिक शास्त्री चांग की जंग इस नतीजे को नियमित गलती सिस्टमेटिक एरर मानते हैं, यानी न्यूट्रिनो की आविष्कार पर वो संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है यह वैज्ञानिक भूल का एक परिणाम हो सकता है। इस वैज्ञानिक के मुताबिक इस तरह के प्रयोगों में प्रोटॉन को किसी ठोस लक्ष्य से तेज गति से टकराया जाता है। इस टकराव से न्यूट्रिनो उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया में यह तय नहीं हो पाता कि न्यूट्रिनो कब उत्पन्न हुआ। प्रोटॉनों के ठोस लक्ष्य से टकराने के समय और न्यूट्रिनो की उत्पत्ति के समय में भी अंतर हो सकता है। इसलिए न्यूट्रिनो ऐसे कण का दावा कर पाना यह स्वयं में एक आश्चर्य का विषय है। अब मामला यह है कि दुनिया में सबसे तेज गति किस कण की है। अगर अध्यात्म की माने तो श्री महाभारत में यक्ष ने जब युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि सबसे तेज गति किसकी है, तो युधिष्ठिर जिसे धर्मराज के रूप में भी हमारे शास्त्रों में वर्णित किया गया है, उनका उत्तर था कि सबसे तेज गति मन की होती है, मन से तेज गति किसी की नहीं होती है। यह गति का एक आध्यात्मिक पक्ष है, परंतु विज्ञान की दुनिया की अपनी बाध्यताएं हैं और इन बाध्यताओं में प्रमाण काफी सशक्त रूप में अवतरित होते हैं। अतः अभी भी अगर यह सवाल किया जाए कि दुनिया में सबसे तेज रफ्तार किस चीज का है, तो उत्तर संभवतः हो सकता है प्रकाश। हमारा यह उत्तर 100% सही है, लेकिन न्यूट्रिनो के आविष्कार के बाद, बल्कि न्यूट्रिनो की संकल्पना के बाद हमारा यह उत्तर भी संदेह के दायरे में है। प्रयोग के तहत न्यूट्रिनो की एक बीम जेनेवा के पास स्थित पार्टिकल एक्सीलरेटर से जब डाली गई तो यह भी 730 किलोमीटर की दूरी पर इटली में अवस्थित एक लैब में महज 60 नैनो सेकंड में पहुंच गई। नैनो सेकंड समय की अल्पतम माप है। इस तरह 1 नैनो सेकंड कितना होता है? इस तरह इसकी गति प्रकाश की गति से ज्यादा रही। वैज्ञानिकों के मुताबिक गणना में गलती 10 नैनो सेकंड ही हो सकती है, इसलिए प्रकाश और न्यूट्रिनो की गति में काफी अंतर है। अभी तक अधिकतर आधुनिक भौतिकी की आधारशिला इस मान्यता पर टिकी रही कि प्रकाश की गति सबसे तेज है। आज तक उसकी गति से ज्यादा कोई तेज कण नहीं मिला। इतना ही नहीं, अगर आइंस्टीन के विशिष्ट सापेक्षता के सूत्रों को
इस दृष्टि से देखा जाए, जहां पर भी का मान, भी बने ऑब्जर्वर यूनिफॉर्म ढंग से वो चलता है, वो प्रकाश के वेग यानी c से ज्यादा हो जाए तो संभवतः मात्रा को परिभाषित कर पाना संभव नहीं होगा। और इस दृष्टि से भी न्यूट्रिनो का आविष्कार एक असमंजस में डालता है हमको। आज तक प्रकाश की गति से ज्यादा चलने वाला कोई कण मिला ही नहीं, लेकिन सर्न के वैज्ञानिक डॉक्टर एरे पिकाचो और उनके सहयोगी दारियो ओटेरियो द्वारा पिछले 3 साल से किए गए शोधों के बाद अब यह दावा किया जा रहा है कि न्यूट्रिनो की रफ्तार प्रकाश की रफ्तार को पीछे छोड़ देती है। अगर इस प्रकार की बात होती है तो आइंस्टीन का सापेक्षिकता सिद्धांत ही कई प्रश्नों से होकर के गुजरेगा। संभव है कि अस्तित्व पर ही संकट आ जाए। बेशक इस शोध के परिणामों की पुष्टि हो जाने से आधुनिक विज्ञान का एक नया ढांचा तैयार होगा। न्यूट्रिनो के अणु एक छद्म कण होते हैं, स्यूडो पार्टिकल्स। न्यूट्रिनो पर कोई आवेश नहीं होता, यानी न तो इस पर धनात्मक आवेश होता है और न ही ऋणात्मक आवेश होता है। न्यूट्रिनो के कण इतने छोटे होते हैं कि उनका द्रव्यमान भी अभी अभी पता चल सका है। इनकी संख्या तो बहुत होती है, परंतु उनका पता लगा पाना मुश्किल है। ये कण इतने छोटे हैं कि इन्हें भूतहा कण, होस्ट पार्टिकल्स भी कहा जाता है। ये सूरज जैसे तारों में न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण पैदा होते हैं। यह न्यूट्रिनो की अपनी विशेषताएं हैं। भले ही सर्न के वैज्ञानिकों ने यह दावा कर लिया, लेकिन वैज्ञानिकों का एक विशेष वर्ग इस दावा को लेकर कई सवाल भी उठा रहे हैं। इन्हीं कारणों से अब इन नतीजों को लेकर सर्न खुली चर्चा की तैयारी में लगा हुआ है। इसके तहत विभिन्न वैज्ञानिक अपने प्रयोगों के आधार पर इस नए दावे का समर्थन या विरोध कर सकते हैं। सर्न के रिसर्च डायरेक्टर सर्गियो बर्टोलोसी का कहना है कि यदि इन नतीजों की पुष्टि हो जाती है तो फिजिक्स पर एक नए दृष्टि से देखने की आवश्यकता होगी और उसके सारे तथ्य पुनः जांच के दायरे में आएंगे। यदि वैज्ञानिकों की यह खोज सही सिद्ध होती है तो महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का सापेक्षिकता सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी निरस्त भी हो सकती है, परंतु प्रायोगिक सत्यापन हो पाना अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है। आइंस्टीन ने 1905 में सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। इसे भौतिकी यानी फिजिक्स के सबसे मजबूत आधार स्तंभों के रूप में माना जाता है। लेकिन अब वैज्ञानिकों का कहना है कि आइंस्टीन का यह निष्कर्ष गलत भी हो सकता है कि प्रकाश से तेज कुछ नहीं चल सकता। सुनने में भले यह जिस प्रकार की बात लगी, लेकिन अभी तक जितने भी वैज्ञानिक सत्य की स्थापना हुई है उसमें यह भी एक वैज्ञानिक सत्य है कि प्रकाश स्वयं में वेग का असीम तुल्य है और प्रकाश से बड़ा वेग हमारे दृष्टि में या हमारे इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अगर सर्न के वैज्ञानिकों का दावा सत्य होता है तो प्रकृति के नियमों, ब्रह्मांड के सिद्धांतों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता होगी। इन नतीजों से 106 साल पुरानी अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी खारिज हो जाएगी। कई भौतिक सर्न वैज्ञानिकों के इस दावा को खारिज भी कर रहे हैं।
प्रकाश से तेज रफ्तार किसी अन्य कण का नहीं हो सकता। ऐसा कहा जाता है कि प्रकाश की गति से यदि कोई चीज तेज हो सकती है तो वह एक अफवाह मात्र ही हो सकती है। प्रकाश की गति से ज्यादा गति वाला कोई यूनिट ही इस दृष्टिगोचर अथवा दृष्टिगोचर ब्रह्मांड में नहीं है, परंतु अफवाह की गति प्रकाश से ज्यादा तेज होती है। न्यूट्रिनो से संबंधित इस शोध ने अफवाह और तमाम अटकलों को विराम लगा दिया है। हालांकि आगे इसे सिद्ध करने और मान्यता देने के लिए काफी कुछ किया जाना बाकी है, परंतु इन सब से अलग यदि यह शोध सही सिद्ध हो जाता है तो कई चीजें सामने आ सकती हैं। यानी प्रकाश से भी तेज रफ्तार से टाइम ट्रैवलिंग यानी समय में यात्रा की संभावनाओं को भी बढ़ मिल सकता है, जिसे भौतिकी के कुछ वैज्ञानिक सिरे से खारिज कर रहे हैं। गौरतलब यह है कि सदियों से सापेक्षिकता के सिद्धांत की जांच की रही है। पूर्व अंतरिक्ष यात्री कार्ल सागन कहते हैं कि हमें इसके लिए प्रामाणिक प्रमाण की आवश्यकता होगी। भौतिकी और अंतरिक्ष विज्ञान के हाल के इतिहास पर अगर दृष्टिपात किया जाए तो कुछ आंकड़े हमें संदेह की संभावनाओं के साथ आते हुए दिखाई देते हैं, या उन्हें सही तरह से जांचने की आवश्यकता होती है। वे कहते हैं कि न्यूट्रिनोज अभी भी ब्रह्मांडीय रहस्य की ही तरह है, क्योंकि उन्हें तो आम आंखों से देख पाना भी मुश्किल है। इस न्यूट्रिनो का एक अन्य नाम भी दिया गया और उसके पीछे तर्क यह दिया गया कि जैसे ईश्वर अदृश्य होते हैं उसी प्रकार न्यूट्रिनो भी अदृश्य होता है। फिर इस अदृश्य कण के वेग के लिए यह कह पाना कि इसका वेग प्रकाश की गति से भी ज्यादा है जल्दबाजी होगी। अतः भौतिकी में बहुत सारे प्रमाण, बहुत सारी संकल्पनाओं के समायोजन की आवश्यकता हो सकती है। न्यूट्रिनो के संबंध में कुछ आवश्यक बातें इस प्रकार हैं। वैज्ञानिकों की मानी जाए तो न्यूट्रिनो की गति 3.6 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है। 3.6 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रकाश की रफ्तार है 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा का इन दोनों के बीच में अंतर बैठता है। प्रकाश को 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड चलता है। हाँ, ये भी तो प्रति सेकंड चलता है। यह क्या हुआ? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 6 किलोमीटर का अंतर हुआ 8 किलोमीटर। हाँ, इस प्रयोग को 15,000 बार दोहराया गया। सत्य वैज्ञानिकों ने अपने इस दावा की पुष्टि के लिए इस प्रयोग को 15,000 बार किया। लगभग 6 महीने तक वैज्ञानिकों ने यह शोध किया। सत्य से 732 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित ग्रैंड सासो प्रयोगशाला को भेजे गए न्यूट्रिनो प्रकाश की गति से 1 सेकंड के बहुत ही छोटे हिस्से में तेज पाए गए। इसी प्रयोग के आधार पर शोधकर्ताओं का यह कहना है कि वे इस नतीजे से काफी आश्चर्य में हैं। इसलिए उन्होंने कोई दावा तो नहीं किया, परंतु अपने प्रयोग के स्वतंत्रता को दोहराते हुए उन्होंने प्राप्त परिणामों की चर्चा वैज्ञानिकों के बीच में की। यानी अभी वैज्ञानिक न्यूट्रिनो के इस आविष्कार को स्वयं एक वैज्ञानिक आश्चर्य मान रहे हैं। इन परिणामों से भौतिकी की अवधारणा में बदलाव होगा। बताते चले कि न्यूट्रिनो इतने सूक्ष्म कण होते हैं
कि कुछ समय पहले ही यह पता लगा कि न्यूट्रिनो में भार भी होते हैं। यह भी अपने आप में विडंबना है। अदृश्य कण के भार की कल्पना कर लेना, यह वैज्ञानिक जीवंतता का उच्चतम शिखर है। अभी तक वैज्ञानिकों की समझ में यही था कि इसमें भार इतना होगा जिसे नकारात्मक दृष्टि से अपनाया जाए, यानी भार 9 के बराबर होगा। इधर फ्रांसीसी वैज्ञानिक पियरे डीरेट्रॉय ने इस शोध के नतीजे को क्रांतिकारी बताया है। उन्होंने कहा है कि यदि लोग इसे स्वीकार कर लेते हैं तो विशेषज्ञों को दोबारा अपने सिद्धांतों को सही करना होगा। यह भौतिकी की दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक पक्ष है। इससे काफी फर्क हो सकता है और एक नई बहस भी छिड़ सकती है। इस प्रकार न्यूट्रिनो का आविष्कार अभी तक किसी निश्चित परिणाम तक पहुंचा नहीं। प्रयोग में दुनिया भर के खर्च हुए। जेनेवा में अवस्थित सर्न प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों का यह परिणाम वास्तविकता के कितना निकट जा पाता है, यह आने वाले समय के लिए एक यक्ष प्रश्न है। फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। आज इतना ही। अब इन सर्व के वैज्ञानिकों की यह न्यूट्रिनो की अवधारणा से संबंधित अनेक प्रकार के वैज्ञानिक प्रश्न भौतिकी के मंच पर उपस्थित हैं। इन सारे प्रश्नों को लेकर के फिर हम आपके सामने आएंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।